तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। राइट, तो आज है उसका लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जब भी प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन है क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए करते देखिए। प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम। 120 का 2 के टेबल में 60 बार में, 2 के टेबल में 30 बार में, फिर 2 के टेबल में कितने बार में जाता है 15 बार में, 3 के टेबल में 15 5 बार में, 5 के टेबल में 5 1 बार में। क्लियर है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है, ये लिख दीजिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। इसमें भी सेम वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप लोग करेंगे। जब भी प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन है हमेशा यूज़ कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए करते देखिए 48 का। 2 के टेबल में 24 बार में, 2 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। क्लियर है। तो ये आ चुका है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 10th नंबर। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। आपको 5 के मल्टीपल बताने हैं कि 5 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं, कितने पूछा है। राइट, 5 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 45 से छोटे हैं। 5 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 45 से छोटे हैं। तो 5 के मल्टीपल लिख लीजिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45। आपको क्या बोला है, 45 से छोटे चाहिए, मतलब 45 भी नहीं आना चाहिए। 45 से छोटा 45 तो होता नहीं है ना, मतलब 45 तो आएगा नहीं। तो इतने मल्टीपल हो सकते हैं टोटल। कितने हैं देखिए 1 2 3 4 8 है टोटल। तो इसका आंसर कितना आएगा 8। हमें ये नहीं पूछा था कि कौन कौन से, हमें ये पूछा था कितने हैं, कितने। व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, मतलब कितने हैं। तो हमने लिख दिया कि 8 है ऐसे। राइट, अब देखते हैं 11th नंबर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के आप लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। अगर आप लोग को एलसीएम हार्ड लग रहा हो ना तो इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए क्या था, 210 था। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में, क्या थी, लास्ट में ज़ीरो हो तो कुछ करने का हमने आपको बताया था। देखिए इसमें क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, इधर डैश मार दीजिए। राइट, 21 को अलग और 0 को अलग लिख दीजिए। 0 के आगे आप लोग 1 डाल ही सकते हैं, फ्री है, डाल दीजिए यहाँ पे 1। इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। 21 का एलसीएम 3 इंटू 7, 10 का 2 इंटू 5, ये बन गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख दीजिए इसको यहाँ पे। सॉरी, हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं पूछे, फैक्टर्स पूछे हमें। चलिए फैक्टर्स करते हैं। देखिए ये रॉन्ग है, सॉरी। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है ना हमको, तो फैक्टर्स कितने होंगे ये पूछा है। तो सबसे पहला तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है तो 2 तो होगा ही नहीं। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, 1 तो होगा ही होगा, 2 होगा क्यों, लास्ट में 0 इसलिए 2 होगा। 3 की बात करते हैं तो 3 होगा, यस 3 होगा, क्यों, 2 + 1 3 हो गया ना, 2 + 1 + 0 टोटल तो 3 आ रहा है, 3 तो 3 के टेबल में जाता ही है। 4 की बात करते हैं तो 4, लास्ट में 10 है, 4 नहीं होगा। 5 होगा, लास्ट में 0 है। 6 आई थिंक 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, 6 में जाएगा, यस 6 में जाएगा ना। 6 का हमने क्या बताया था, जो टेबल 2 के टेबल में जाए 3 के टेबल में भी जाए वो 6 में तो जाएगा ही जाएगा। तो 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है तो 6 में तो जाएगा। रही बात 7 की, तो 7 का नहीं जाएगा। 7 का क्या था, 21 को लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए माइनस, 21 माइनस 0 तो ये आ गया 21 7 के टेबल में जाता है, यस 7 भी है इसका मल्टीपल, 7 भी है। राइट, फिर 8 की बात करते हैं तो 8 होगा, 8 का डिवाइड करके देखिए, 8 2 सा 16 5 0 जी नहीं 8 नहीं है, 9 का 3 के टेबल में जा रहा है 2 बार, देखते हैं 3 के टेबल में 7 बार में, नहीं 9 नहीं है, 10 है, क्यों 10 है, ये है ना।
देखिए 0 लास्ट में तो 10 तो होगा ही होगा, डिवाइड 11 नहीं है, 12 आई थिंक 12 भी नहीं है, देख लेते हैं। 12 से डिवाइड कीजिए 210 को, 12 1 से 12, इधर से आ गया 9, 0 नहीं है। 13 के टेबल में अब क्या करेंगे, 10 के बाद कौन सा टेबल होगा जिसमें जाएगा 210, इसमें तो बहुत लोचा है। चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखिए क्या करना है आपको। 210 आपने ऐसा कैसा लिखा, अब देखिए क्या करना है। 1 के टेबल में जाएगा 210, कितने बार में जाएगा 210 बार में जाएगा। 2 के टेबल में जाएगा कितने बार में जाएगा 2 के टेबल में कितने बार में जाएगा 2 10 20, 105 बार में जाएगा। 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा, ये कीजिए। 3 के टेबल में 210 कितने बार में जाएगा 70 बार में जाएगा। 4 के टेबल में तो जाएगा ही नहीं, 5 के टेबल में कब जाएगा। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। देखिए क्या करना है, 5 4 20, फिर यहाँ से 10 2 टाइम्स 42 बार में जाएगा। फिर 6 के टेबल में कब जाएगा, 6 3 18, 30 5 टाइम्स 35 बार में जाएगा। 7 के टेबल में कब जाएगा, 7 ना 30 बार में जाएगा। फिर 10 के टेबल में कब जाएगा, 21 बार में जाएगा। फिर उसके बाद किसके टेबल में जाएगा, ये सोचिए। 10 के बाद 11 के टेबल में नहीं जाएगा, 12 के टेबल में नहीं जाएगा, 12 के टेबल में नहीं जाएगा, हमने डिवाइड करके देखा था। 13 से डिवाइड कीजिए, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ से 0 नहीं। 14, 11 में से 4 गया तो 7 0, 14 5 यस 14 के टेबल में जाएगा, कितने बार में जाएगा 15 बार में जाएगा, 15 ओके। फिर अब देखिए ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए करना क्या है आप लोग को, 14 के टेबल में तो 15 बार में जा रहा है राइट, तो क्या 15 के टेबल में जाएगा, कैसे पता चला, 15 के टेबल में 14 बार में जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, अगर 2 के टेबल में 2 4 सा अगर 8 होता है तो क्या 4 2 8 नहीं होता है ना, यही चीज़ तो है। 2 4 सा अगर 8 है तो 4 2 सा भी तो 8 होगा। तो अगर 14 15 सा 210 है तो 15 14 सा भी तो 210 होगा। फिर देखिए 15 हो गया, उसके बाद ये 21 के टेबल में जाएगा, कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। उसके बाद ये 30 के टेबल में जाएगा 7 बार में। उसके बाद ये 35 के टेबल में जाएगा 6 बार में। उसके बाद ये 42 के टेबल में जाएगा 5 बार में। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा करते जा रहे हैं। देखिए इसके बाद 21 का लिखा हमने, 15 के बाद 21 का, उसके बाद 30 का, उसके बाद 35 का, उसके बाद 42 का। अब 70 के टेबल में 3 बार में जाएगा। अब 105 के टेबल में 2 बार में जाएगा। उसके बाद 210 के टेबल में 1 बार में जाएगा। इतने टोटल नंबर्स बनेंगे, इतने गिन लीजिए कितने। आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स बनेंगे 1 2 3 गिन लीजिए। ये टोटल, ये पूरा एक 1 बना, ये 2 बना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसका आंसर है 16 राइट। ये तो हमने बस दिखाने के लिए लिखा था। हमारा मेन आंसर तो 16 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे थे ना। अब एक काम कीजिए, आप इसे भी वैसे करके देखिए, 81 वाले को आएगा, अब आंसर आएगा इसका 81। हमने क्या देखा था, 81 सबसे पहले तो 1 के टेबल में जा रहा था, फिर 3 के टेबल में जा रहा था और 9 के टेबल में जा रहा था, यही 3 आए थे। चलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, 1 के टेबल में कब जाएगा 81 बार में, 3 के टेबल में कब जाएगा 81, 3 के टेबल में 81 कब जाएगा, 3 के टेबल में 3 2 6 2 1 3 7 सा, तो इसको 27 बार में जाएगा। 2 मिनट हो गया, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 81 है 1 के टेबल में 81 बार में, 3 के टेबल में 27 बार में, फिर 9 के टेबल में 9 बार में। अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 9 के टेबल में 9 बार में। इसके बाद क्या करेंगे, 9 का यूज़ तो हो चुका है राइट, तो अब बारी किसकी है, 27 के टेबल में 3 बार में। इसका तो हो चुका ना,
अब आप देखिए, अब आप इसका उल्टा करेंगे तो वापस 9 इंटू 9 ही आएगा। उसके बाद देखिए 27 इंटू 3, इसका उल्टा कीजिए और इसके बाद फिर क्या आएगा 81 इंटू 1। तो टोटल 5 ऐसे फैक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5। इसका आंसर 3 नहीं 5 आएगा। राइट, समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं हम? अब ये समझिए आप लोग, रिपीट कहाँ से होता है? रिपीट वहाँ से होता है जहाँ से नंबर देखें। यहाँ पे हम पहुँचे थे 14 इंटू 15, राइट। फिर हमने देखा कि 15 के टेबल में जा रहे हैं, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई, यहाँ से ये जो हुआ ना, यहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट आया, यहाँ से फिर उल्टा जाने का होता है। सेम यहाँ पे देखिए 9 इंटू 9, इसके बाद हम लोग उल्टा जाना स्टार्ट कर दिए, राइट। तो वो तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ भी समझ जाएंगे कि कब उल्टा जाना है। आप लोग टेबल करते जाइए, आप लोग का आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं आगे। 12 नंबर क्या है? द नंबर्स x plus 2, x plus 4 आर ऑल प्राइम सो दैट x इज, हमको बोला गया है कि ये x जो है वो एक नंबर है, x plus 2 भी एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, और x plus 4 ये पूरा एक नंबर है। और हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि x की कौन सी वैल्यू रखें तो ये तीनों प्राइम नंबर बने। x की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि तीनों प्राइम नंबर बन जाए? तो क्वेश्चन तो सिंपल है, आप एक काम कीजिए, ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखते जाइए। आप x की जगह पे 3 रख के देखिए, सो x इज, मतलब x की वैल्यू आप ये रख सकते हैं, 3 रख के देखिए। अगर आपने यहाँ पर 3 रखा तो x की जगह पे 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, ये x की जगह पे 3 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 3 5 7। क्या ये तीनों नंबर प्राइम है? हाँ, ये तीनों नंबर प्राइम है। तो 3 तो हम रख सकते हैं। बात करते हैं 2 की, 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 रख देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 4 6 हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, पर ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। हमको तो तीनों प्राइम चाहिए था। 11 रख के देखिए, हमने यहाँ पे 11 रखा तो यहाँ पे 11 + 2 13 हो जाना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x + 2, x कितना लिया हमने 11, तो 11 + 2 13, और यहाँ पे x + 4 था तो x की जगह पे हमने 11 लिया, 11 + 4 15 हो गया। तो 15 तो प्राइम है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। रही बात 17 की, तो आप लोग 17 भी रख के देखिए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो हमारा आ चुका है 3 को हम जब रख के देख रहे हैं तो सब चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तीनों प्राइम नंबर बन रहे हैं, तो 3 हमारा वो आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन था बुक में, पर हमने सोचा एक हम बता देंगे तो दूसरा आप कर लेंगे। क्लियर है? देखिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन मल्टीपल ऑफ 2 इज, द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स, सॉरी फर्स्ट 10 बोला था ना पहले हमने, सॉरी 5, द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स। सबसे पहले आप 2 के मल्टीपल्स निकालिए। सबसे पहले देखिए 2 के सबसे पहले आप मल्टीपल्स निकालिए, क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14, इतने इनफ है। फिर उसमें से इवन ढूंढिए, तो सब इवन है, ये भी इवन 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 इवन। इवन क्या होता है? इवन वो होता है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जिसके लास्ट में इसमें से कोई भी नंबर हो ना, वो इवन होगा। पर याद रखिएगा 0 इवन नहीं है, 0 को ना हम ऑड में गिनते हैं ना ही इवन में गिनते हैं। देखिए अगर हम 0 को अकेला रखें ना, पूछे कि ये ऑड है कि इवन है, तो ये ना ही ऑड है, ऑड भी नहीं है ये, और ये इवन भी नहीं है। पर हमने एक नंबर ले लिया, अब हमने पूछा कि बताइए इधर 0 क्या है, तो इधर जो 0 होगा ना वो इवन होगा, क्योंकि किसी नंबर के लास्ट में लगा है, इसलिए जब इसको आप अकेले रखेंगे तो ना ये ऑड रहेगा ना ये इवन रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो ये सब नंबर इवन है। फिर क्या बोला गया था? फर्स्ट 5 मतलब स्टार्टिंग के 5 मतलब ये। देखिए क्वेश्चन को करना क्या है, हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले 2 लिया, उसके मल्टीपल्स लिए, उसमें से हमने देखा कौन से इवन है, फिर हमने देखा स्टार्टिंग के 5। अब हमको इसको करना है प्लस, सम बोला गया ना, सम मतलब प्लस, इसको प्लस कर लीजिए। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। इसका आंसर कितना है? 30। क्लियर है? सिंपल ही था। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल नंबर ऑफ 18 एंड 54। 18 और 54 में क्या कॉमन मल्टीपल नंबर होता है? मतलब इन दोनों में कोई ऐसा एक टेबल बताइए जिसमें ये दोनों नंबर जाए।
कोई एक ऐसा टेबल जिसमें दोनों नंबर जाए, ऑप्शन देख के बताइए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, आप 18 ले लीजिए, 18 के टेबल में ये दोनों जाएगा। आप 2 ले लीजिए, 2 के टेबल में दोनों जाएगा। पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता चलेगा। 8 के टेबल में दोनों जाएंगे, सोचिए 8 के टेबल में 18 तो जाता ही नहीं है, तो 8 तो हो नहीं सकता। 9 के टेबल में 18 जाता है, 9 के टेबल में 54 ये भी जाता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 7 का देखिए, 7 के टेबल में 18 जाता है, 9 तो हो ही नहीं सकता ये तो। 4 के टेबल में भी 18 नहीं जाता, तो ये भी हो ही नहीं सकता। दोनों टेबल साथ में जाने चाहिए, राइट। तो हमारा आंसर आ गया 9। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पूरी क्लियर हुई होगी। हमने आपको जो ट्रिक्स बताए वो आपको यूज़ करेंगे, आप लोग समझ में आई होगी आप लोग को, राइट। तो चलिए फिर इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ प्रैक्टिस सीरीज में। क्लियर है? तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।